आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 24 घंटे में कोरोना से देश में 34 लोगों की मौत, 1229 नए मामले सामने, कुल मरीज हुए 22,000 के करीब और 786 लोगों की हुई है मौत। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वाली संख्या गुरुवार यानी 23 अप्रैल को बढ़कर 21,700 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार शाम को जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते 786 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में कुल 16,790 व्यक्ति इस महामारी से संक्रमित है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,029 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 388 लोगों को स्वस्थ होने पर ऐसे लोगों की संख्या अब 4,325 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिकॉर्ड में कहा गया कि गुरुवार 23 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोविड-19 से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में 81 लोगों की जीवन लीला इस वायरस ने समाप्त कर दी है। वहीं गुजरात में संक्रमण के चलते 103 और उत्तर प्रदेश में 21 और 48 लोगों की जान चली गई है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के अधिक मामले 5,752 महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा है। वहीं इसके बाद इस मामलों में 2407 मामलों में दूसरे स्थान पर गुजरात है, जबकि तीसरे स्थान 2248 मामलों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है। इससे पहले कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की गति में सत्ता रखने में मिली कामयाबी को सरकार ने अहम उपलब्धि करार दिया है। देश में लागू बंद को गुरुवार 23 अप्रैल को 30 दिन पूरे हो गए हैं। कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा गठित विशिष्ट अधिकारियों की समूह की अध्यक्षता कर रहे पर्यावरण सचिव CK मिश्रा ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एक महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने की गति को संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस महामारी के प्रकोप को बढ़ने से गति स्तर बढ़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू पर अमल के बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया था। इसके बाद इस अवधि में 3 मई तक इसे बढ़ा दिया गया था। मिश्रा ने लॉकडाउन की अवधि में इस महामारी को रोकने के लिए किए गए उपाय और उनसे हुए लाभ का ब्यौरा देते हुए 23 मार्च तक किए गए कुल परीक्षण में 4.5% संक्रमित मरीज थे और 22 अप्रैल को भी कुल परीक्षण के संक्रमित मरीजों का हिस्सेदारी 4.5% ही रही है। कोरोना वायरस की जंग के बीच राजस्थान के 14 जिलों से आई अच्छी खबर। कोरोना वायरस के संक्रमण को थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण राजस्थान में इस वैश्विक महामारी में अब तक 8 जिलों में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 14 लोगों की जान जयपुर में गई है। कोटा में 3 लोगों की मौत हुई। अगर कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले लोगों की बात करें तो अब तक प्रदेश में 14 जिलों में 123 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं इटली के 2 और विदेश से लाए गए 8 भारतीयों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 344 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जाने में सबसे ज्यादा 41 जोधपुर जिले से है। दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा है, जहां अब तक 24 मरीज ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले जयपुर से है, लेकिन वहां से अब तक कुल 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। राजस्थान में गुरुवार को सुबह 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज आने के बाद में कोरोना के रोगियों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ी है, जो 1935 तक जा पहुंची है। विभाग के अनुसार अब तक अजमेर में 104 और अलवर में 7 और बांसवाड़ा में 61, बाड़मेर में और भरतपुर में 1 और भरतपुर में 103 और भीलवाड़ा में 33 और बीकानेर में 37 और दौसा में 21 और धौलपुर में 1 और डूंगरपुर में 5 और हनुमानगढ़ में 10 और जयपुर में 727 और जैसलमेर में 34, झुंझुनू में 40 और जोधपुर में 307, करौली में 3 और कोटा में 116, नागौर में 85, पाली में 2 और प्रतापगढ़ में 2, सवाई माधोपुर में 8 और सीकर में 2 और टोंक में 115 और उदयपुर में 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर रोक, 1 करोड़ 13 लाख कार्मिकों पर होगा असर। कोरोना के संक्रमण के दौरान केंद्र सरकार ने अपने आर्थिक तंत्र को दिखाते हुए खर्चे पर लगाम लगा रही है। ऐसे में स्थायी बर्फबारी से जुड़े अहम विषयों पर कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाए डीए देने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को
के ऊपर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को रोके जाने पर हर महीने औसतन 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। सरकार ने महंगाई भत्ते बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लागत निर्धारित की है। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा नुकसान पहुंचा है। पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। डीए में 17% से बढ़ाकर 21% किया गया था। अब 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। राजस्थान में करीब 7 लाख कार्मिक इस दायरे में आएंगे। प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय विभागों से जुड़े संगठन और सरकार की इस फैसले पर आपात बैठक कर मंत्रणा की तैयारी में है। पीएम मोदी के साथ बैठक में फंड नहीं मिलने का मुद्दा उठाएंगे कांग्रेस की सीएम। 27 अप्रैल को होने वाली है बैठक। लॉकडाउन के बीच कोरोना की लड़ाई में राज्यों के समक्ष आ रही वित्तीय मुश्किलों के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों का साफ कहना है कि केंद्रीय मदद तो दूर, जीएसटी से उनके हिस्से की रकम भी केंद्र जारी नहीं कर रहा है। इसके मद्देनजर तय हुआ है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्यों पे उनका पैसा तुरंत जारी करने की मांग जोरों शोरों से उठाई जाएगी। कांग्रेस ने भी राज्यों को वित्तीय मदद नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्रियों की मांग का समर्थन किया है। कोरोना महामारी से लड़ाई को लेकर बुलाई गई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल और केंद्र को आगे बढ़कर राज्य की वित्तीय सहायता नहीं देंगे तो फिर कोरोना की जंग हमारी कमजोर पड़ जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन का महीना बीत गया है मगर जीएसटी का राज्यों का हिस्सा अभी तक केंद्र रिलीज नहीं किया है। कोरोना से लड़ाई के विशेष पैकेज की रकम भी राज्य को नहीं मिल पाई है। पांडुचेरी के सीएम नारायणसामी ने भी कहा है कि अब राशि जारी करने में विलंब हुआ तो स्थिति बिगड़ जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बैठक में कहा कि राज्यों और केंद्रों के बीच बेहतर सहयोग करने से कोरोना की जंग अनिवार्यता जरूरी है। साथ ही इसमें राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि पीएम के साथ 11 अप्रैल को हुई बैठक में पैसा रिलीज करने का अनुरोध किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी को कई मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी भी लिखी लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई पहल नहीं की। इसलिए बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस के अलावा विपक्षी शासित पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम के साथ सोमवार को होने वाली बैठक में विशेष कोरोना पैकेज, वित्तीय सहायता और जीएसटी की राशि जारी करने के मसले एक सुर में उठाएंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की इसको लेकर गोलबंदी होने के सवाल पर पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये कांग्रेस या भाजपा नहीं बल्कि राज्यों को लड़ने की ताकत देने का सवाल है। विपक्षी नहीं भाजपा के भी कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय वित्तीय की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के नेतृत्व में बेशक केंद्र को करना है मगर जमीन पर जंग राज्यों को ही लड़नी है। ऐसे में सभी राज्यों को वित्तीय सहायता तत्काल दी जानी चाहिए। 2 दिन बाद फिर भीगा राजस्थान। जयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, अजमेर सहित कई स्थानों पर बरसे बादल और चली तेज हवाएं। राज्य में आंधी और बरसात का दौर जारी है। 2 दिन बाद ही राजस्थान जयपुर वासियों की नींद फिर बादलों की गिड़गिड़ाहट से खुली। सुबह काले घने बादल छाए हुए थे। करीब 7 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। काफी देर तक रुक रुक कर जारी रही। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश हुई। चित्तौड़ के रावतपाटा में भी सुबह अच्छी बारिश हुई। वहीं अजमेर, दौसा में बूंदाबांदी हुई। यहाँ तेज हवाएं चली। सोमवार को कई जिलों में बरसात के बाद मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रहा। वहीं कई जगह बरसात और आंधी नहीं आई लेकिन बुधवार रात को जयपुर, अजमेर, गंगानगर और जैसलमेर तथा बीकानेर सहित कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। यह देर शाम तक काले बादल छा गए थे। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली और नागौर और पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू और सीकर, भीलवाड़ा, कोटा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर में बादल गरजना के साथ धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, पूर्वी राजस्थान की झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, दौसा, अजमेर और धौलपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य में बीती रात तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन पहले आई बरसात के बाद रात के तापमान में अधिकांश जगह 23 डिग्री के आसपास आ गया था। 1-2 स्थानों को छोड़कर कहीं भी तापमान 25 डिग्री से ऊपर नहीं था। बीती रात सबसे अधिक तापमान बाड़मेर का 27.5 डिग्री रहा। वहीं कोटा का 27.4 और बिलोदी का 26.0 डिग्री रहा। वहीं जोधपुर में 26.6 तापमान रहा।
वही माउंट आबू की बात करते हैं, माउंट आबू में 19.4 डिग्री तापमान रहा।